सूरज से लेकर अन्य ग्रहों से लेकर पृथ्वी तक ये सभी पंच तत्व से ही निर्मित हैं। कुछ भी जो आकार में है उसका कोई स्वरूप है तो वह पंच तत्व से निर्मित है। वे पंच तत्व सामान्यतः आप जानते हैं, भूत के नाम से जाने, महाभूत के नाम से जाने। प्रथम तत्व भूमि, मिट्टी, पृथ्वी तत्व। उस तत्व से आकार बनता है, प्रकार बनता है। प्रथम रॉ मटेरियल है। दूसरा तत्व और ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, आपके शरीर में, हमारे शरीर में और सभी जीव जंतुओं के शरीर में 70% जल तत्व है सामान्य रूप से। तीसरा तत्व अग्नि। अग्नि ही ऊर्जा है, शक्ति है। जल तरलता है और अग्नि ऊर्जा है, शक्ति है, ताप है, टेम्परेचर है। अग्नि से ही। तब वायु, वायु ही प्राण है। सांस लेते हैं तो वायु तत्व से प्राण है, सांस है। और अंतिम पांचवा तत्व आकाश है। इस आकाश के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। आकाश आप देखते हैं जो खाली है, रिक्त है, स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। उसी आकाश में संपूर्ण सृष्टि समाहित है। सूरज भी उसी आकाश में है, पृथ्वी भी उसी आकाश में है, चांद तारे भी उसी आकाश में है, सभी उसी आकाश में है। और यह मान्यता है कि उसी आकाश का अंश इस पंच तत्व में है, वही आत्मा है। अब जब समझाते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि आकाश आत्मा नहीं है, आकाश ईथर है, जिसे आकाश देखते हैं, कहते हैं, समझते हैं, उस आकाश में ईथर भरा हुआ है। ईथर ऑक्सीजन परमाणु है। और वैज्ञानिकों ने खोजा 1730 ईस्वी में कि आकाश में, संपूर्ण आकाश में सर्वत्र ऑक्सीजन परमाणु भरा हुआ है, ईथर। ROR फॉर्मूला उसको विज्ञान में कहते हैं। तो यह आकाश तत्व जो है, यह आत्मा का वाहक तत्व है। उसी आकाश में लिपट कर, ईथर में ढक कर आत्मा आती है और चार तत्व से निर्मित जो आकार बना है, शरीर बना है, उसमें प्रवेश करती है। चार तत्व पहले आ जाते हैं, वे मिलकर एक स्वरूप बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। तब तक वह शरीर जड़ है,
उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ। आत्मा अर्थात ईश्वर अंश, गॉड पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गॉड, सूक्ष्म अरूप। और वह जब परमात्मा से अलग अंश होता है, वह ईश्वर अंश। तो आकाश में ईथर भरा हुआ है, तो ईथर में वह लिपट जाता है, ईथर उसके चारों ओर से घेर लेता है और वो आता है और इसी आकाश, इसी ईथर के साथ वह प्रवेश कर जाता है। या ऐसा हुआ कि आप देखते हैं दवाओं में कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल एक कंटेनर है, खोल है, उसके अंदर दवा है जो दिखाई नहीं पड़ती, अंदर जाकर असर करती है, लेकिन कैप्सूल दिखाई पड़ता है, दवा नहीं दिखाई पड़ती। तो वही आकाश का ईथर वैज्ञानिकों को दिखाई देता है, आत्मा तो नहीं दिखाई देगी। तो वह अरूप चैतन्य है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, सूक्ष्मतम है। तो ईथर को तो जान गए, इसलिए अब आप देखेंगे गुरुओं को, संतों को भी जब समझाते हैं तो कहते हैं कि ईथर जो है वही आकाश तत्व है। तो वह आत्मा का वाहक तत्व है और उसी के साथ आत्मा का प्रवेश होता है चार तत्व से निर्मित शरीर। जो माताएं संवेदनशील हैं वे जानती हैं, और अब वैज्ञानिक रूप से भी शोध करने के बाद यह प्रमाणित गया है कि चार तत्व से निर्मित छोटे शरीर में, आत्मा में, मां के गर्भ में 3 महीने पूरे होने पर, ठीक 90 दिन पूरे होने पर आत्मा का प्रवेश होता है। उस ईथर में लिपटी हुई आत्मा आकर प्रवेश कर जाती है और तब मां को पता चल जाता है, क्योंकि अब चैतन्य आत्मा का प्रवेश हो गया, तो अंदर में जो 4 तत्वों से निर्मित शरीर था वह हिलता डुलता है। तब बच्चे का हिलना डुलना महसूस होता है, तो मां कंफर्म्ड हो जाती है, आश्वस्त हो जाती है कि गर्भ में बच्चा आ गया। वह आकाश तत्व। तो आकाश तत्व के बारे में वैज्ञानिक रूप से भी बहुत सारी बातें कही गई है और कही जाती है, लेकिन तब आप ये कह सकते हैं कि जब आकाश तत्व, ईश्वर अंश, आत्मा आकर जुड़ती है तब जीव जीवात्मा हो जाता है, तब वह जड़ से चैतन्य हुआ, जीवात्मा हो गया। तो यह तो एक बात हुई। दूसरी बात आपको याद दिलाऊं, यह तो सभी जानते भी हैं, रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। 5 तत्व से शरीर बना है, तो केवल शरीर ही नहीं बना, इस ब्रह्मांड में जो कुछ निर्मित है वो 5 तत्व से ही निर्मित है। केवल मनुष्य ही नहीं, ये पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग, सभी जो जल में जीव हैं वो, और जो भूमि के नीचे रहते हैं वो सभी 5 तत्वों से ही बने हैं। यहाँ तक कि वो नदी भी, पहाड़ भी, वो सब 5 तत्वों से ही बने हैं। तो संपूर्ण सृष्टि ही 5 तत्व से बनी है। तो 5 तत्व से बनने के कारण आप देखते हैं
ये 5 तत्व से निर्मित ब्रह्मांड में भी, जीवों में भी वैरायटी कितनी। कहते हैं कि 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, 84 लाख जोनियां। और यह अब वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। हिंदुओं की इस खोज का समर्थन जैन दर्शन भी करता है। 20 लाख करीब जल जीव हैं जो जल में रहते हैं, 20 लाख प्रकार के। 20 लाख करीब थल जीव हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। 20 लाख करीब पृथ्वी के नीचे रहते हैं, भूमि में। और 20 लाख आसमान में ऊपर, पेड़ पौधों से लेके और आगे। तो करीब 80 लाख ये हुए रफली। और विशिष्ट हैं कुछ, तो 84 लाख टोटल सही है, ये विज्ञान भी अब समर्थन करता है। और एक एक योनि में, एक एक प्रकार में अरबों खरबों संख्या है। मनुष्य ही 7 अरब, कोई पक्षी ही आप गणना कर सकते कितने। लेकिन ये सारे पंच तत्व से ही निर्मित है, इसी पंच महाभूत से निर्मित है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इन पंच तत्वों के आधार पर एक शब्द बनाकर दे दिया, जो कह सकते कि इंडिकेटर का काम करे या आम लोगों के लिए मंजिल का ही काम करे कि वहीं तुमको पहुंचना है। वह शब्द क्या बनाकर उन्होंने दिया पंच तत्व के आधार पर? भगवान। भ अर्थात भूमि, पृथ्वी। ग अर्थात गगन, आकाश। व अर्थात वायु। ओ अग्नि। नौ नीर, जल। ये पंच तत्व से उन्होंने भगवान शब्द बनाकर दिया कि यही भगवान मंजिल है, यही भगवान को खोजना है, और इसी भगवान से मिलोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम भगवान हो जाओगे। तो आध्यात्मिक साधना तो वहीं से आरंभ हो गई कि भगवान को खोजो। और इसीलिए आप कहते भी हैं कि प्रकृति के साथ रहता है तो भगवान को खोजना आसान रहता है, साधना करना आसान है। इसलिए साधु संत जंगल में भाग जाते थे, वहां जाकर रहते थे प्रकृति के बीच में, जहां भगवान को खोजना आसान हो जाता था। भगवान अर्थात ईश्वर, उसका अर्थ दिया गया। तो इस प्रकार आगे बढ़ी सृष्टि का विस्तार। इसी में विकासवाद का सिद्धांत आ जाता है। करोड़ों वर्ष लगे अभी तक पहुंचने में, अरबों वर्ष लग चुके हैं। तब यह तो एक अध्याय। दूसरा कि जब हम कहते हैं कि भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तो ये हम अपने अनुभव के आधार पर पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसलिए हम नीचे से ऊपर देखकर ऐसा कहते हैं। पंच तत्व में पृथ्वी का नाम पहले कहते हैं, उसके बाद जल कहते हैं, उसके बाद अग्नि कहते हैं, उसके बाद वायु कहते हैं, तब आकाश कहते हैं ऊपर।
क्योंकि हमारी यह समझ है और स्वाभाविक है पृथ्वी पर रहने के कारण। लेकिन सत्य क्या है? तथ्य क्या है? यह क्रम उल्टा है। तैत्तिरीय उपनिषद में एवं अन्य धर्म शास्त्रों में इसका विवरण दिया गया है। और यह प्रश्न तो उठता है कि आपने पूछा या हमने कहा कि पंच तत्व से ब्रह्मांड निर्मित हुआ, सृष्टि निर्मित हुई, सभी निर्मित हुए, तो ये पंच तत्व कहां से निर्मित हुए? इनको किसने निर्मित किया? ये कैसे निर्मित हो गए? कहां से आ गए? इसका उत्तर तैत्तिरीय उपनिषद एवं अन्य धर्म शास्त्रों में है। परमात्मा ब्रह्म निराकार अरूप परम शक्ति परम चैतन्य है। वह महाशून्य आकाश सरीखा है। तो सर्वप्रथम आकाश, महाशून्य अनंत असीम, उसी आकाश में लाखों ब्रह्मांड हैं, लाखों पृथ्वियां हैं, लाखों सौर मंडल हैं, वैज्ञानिक ये सभी उसी आकाश में है, उसी परमात्मा। तो आकाश तत्व पहला तत्व है जो परमात्मा से निकला। तब दूसरा तत्व है उस आकाश में वायु पैदा हुई, पवन। करोड़ों बरस लग गए इस विकासवाद में। तो आकाश में वायु पैदा हुई, फिर करोड़ों बरस बाद उस वायु से अग्नि पैदा हुई, फिर कालांतर में बहुत बाद में जल पैदा हुआ, और जल पैदा होने के बाद अंत में भूमि पैदा हुई, मिट्टी पैदा हुई, पृथ्वी पैदा हुई। तो सत्य के आधार पर जो गणना है वह ऊपर से नीचे है। हम यहाँ जो जानते हैं, चर्चा करते हैं, तो नीचे से ऊपर की चर्चा करते हैं। तो सत्य के आधार पर आकाश, तब वायु, तब अग्नि, तब जल, तब भूमि, तब पृथ्वी। तो ये पांच हुए। तो पंच तत्व के रूप में, या इन्हें पंच महाभूत कहें, उनके रूप में इन दो प्रकारों से तो हमने समझ लिया। अब एक नई बात यह कि ये हर एक तत्व आपके शरीर में जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है। पांच ज्ञानेंद्रियां तो आप जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान देती हैं, सूचना देती है। तो ये पांच तत्व के साथ पांच ज्ञानेंद्रियां एक एक जुड़ी हुई हैं। जो ज्ञानेंद्रिय उस तत्व की विशेषता को, उसकी शक्ति को, उसके गुण को ग्रहण करती है, और उसी अनुभव को जो इंद्रिय ग्रहण करती है तत्व से,
उस अनुभव को तन्मात्रा कहते हैं। तो पंच तत्व के साथ 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं बीच में। तो जैसे आकाश तत्व, तो आकाश तत्व से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्री कान है। और आकाश तत्व का गुण क्या है, अनुभव क्या है, जो यह ज्ञानेंद्री पकड़ देती है, वह है शब्द। शब्द आध्यात्मिक भाषा में ओंकार को कहते हैं। आकाश में ओम का संगीत गूंज रहा है, और जब आप साधना में आते हैं, उस धारा में आए, तो उस आकाश में और अंतर आकाश में गूंजते हुए शब्द को आपने सुना है और अपने कानों से सुना है। उस आकाश, तो आकाश तत्व से कान जुड़ा और आकाश तत्व के गुण को, विशेषता को, उसकी शक्ति को पकड़ लिया, अनुभव किया, वह अनुभूति तन्मात्रा हो गई। उसी तरह से वायु है, तो ऊपर से जो गिनती है, तो वायु है, तो वायु से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्री क्या है? त्वचा, चमड़ा, ये स्किन इसको कहते हैं। ये ज्ञानेंद्रिय, इससे सूचना मिलती है ना, ठंडा है, गर्म है, कड़ा है, मुलायम है, चमड़े से छू कर पता लगा। तो ज्ञानेंद्रिय है, तो ये वायु से जुड़ी हुई है। और वायु के किस गुण को यह पकड़ती है, अनुभव करती है? स्पर्श, छूना, स्पर्श करना, उसको ग्रहण करती है। तो ये दूसरी तन्मात्रा दूसरे तत्व से जुड़ी हुई, दूसरी ज्ञानेंद्रिय से जुड़ी हुई। इसी के साथ में ये आपको बताऊं प्रसंगवश कि प्रथम जो आकाश तत्व है और कान ज्ञानेंद्रिय है, तन्मात्रा शब्द है, तो उसके देवता दिशा है, और दूसरा तत्व वायु है, उसके देवता पवन है। हर इंद्रियों के भी अलग अलग देवता है, और वो तत्व के भी हैं। तो वायु तत्व और स्पर्श के देवता पवन है, ये दूसरा हुआ। वायु के बाद अग्नि, अग्नि से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्री आंख, और वो आंख क्या देखती है? रूप को देखती है, आकार को पकड़ती है, ग्रहण करती है। और उसके देवता सूर्य है। तन्मात्रा रूप है, आकार है, देवता सूर्य। ये अग्नि, और तब अग्नि के बाद जल। तो जल से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्री क्या है? जीव। और गुण क्या है, अनुभव क्या है, तन्मात्रा क्या है? रस, स्वाद। स्वाद मुंह में नहीं होता है, मुंह कर्मेंद्रिय है। स्वाद जीभ में होता है, रस जीव में है। तो जल तत्व से जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रिय जीव है, और तन्मात्रा रस है। देवता, आप तो जानते हैं जल के देवता वरुण जी, वरुण है। अतः अंत में पृथ्वी,
तो पृथ्वी से जुड़ी हुई कौन सी ज्ञानेंद्रिय आपकी बच गई? नाक, ये ज्ञानेंद्रिय। और तन्मात्रा क्या है, गुण क्या है, अनुभव क्या है? गंध। तो इसके देवता भी अश्विनी कुमार हैं। तो 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और प्रसंगभर 5 देवताओं के नाम भी आ गए, तो भी अच्छी बात है। तो इसलिए अब यहाँ ये समझ लें आप कि 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 तत्वों को 5 तन्मात्राओं के रसों से जीव को बांध दिया गया। ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये सब रस्सियां हैं, माया की रस्सियां। और खूंटा है ज्ञानेंद्रिय। तो उन खूंटों से, ज्ञानेंद्रियों के खूंटों से इन 5 तत्वों को जीव को बांध दिया गया है, यही माया। और तब जो आप कहते हैं कि साधना की क्या भूमिका है, उसकी बात तो बाद में करेंगे, इसके साथ कुछ और समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वही 5 पर बात खत्म नहीं हो जाती है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, जहां पंच तत्व की बात चलती है या लेख है, आलेख है, धर्मशास्त्र में है, वहां 25 की चर्चा जरूर चलती। 5 और 25। तो ये पंच तत्व कालांतर में विकसित होकर 5 से 25 हो जाते हैं गिनती में। तो 5 तत्व से 25 तत्व हो गए। वे 25 तत्व में 24 तत्व तो जड़ है, एक तत्व चैतन्य है, तो एक आत्मा, आकाश, वह चैतन्य है। और बाकी 24 जड़ हैं। वे 24 तत्व क्या क्या है? तो एक तो पंच तत्व हुए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 ये हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां हुई जो इनसे जुड़ी हुई है, इनका अनुभव करती है, तो संख्या 10 हुई। और 5 अनुभव हैं, तन्मात्राएं हैं, तब संख्या 15 हुई। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्म करने की इंद्रियां, हाथ है, पैर है, मुंह है चबाने के लिए, काटने के लिए, गुदा मार्ग है, मूत्र मार्ग है। तो 20 की संख्या हो गई। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 तत्व, 20 इनकी संख्या हो गई। 4 अंतःकरण। वो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। क्योंकि ये सब जब जमा हो गए हैं तो वे 4 पैदा हो गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 24, ये 24 जड़ हैं, माया के हिस्सा है, और चैतन्य एक आत्मा है। तो इसलिए सांख्य दर्शन वगैरह में इसका विवेचन है।
महर्षि कपिल के द्वारा बहुत विस्तृत रूप से इस सब का विश्लेषण किया गया है। और उसके साथ ही तब आपको यह भी जान लेना है कि ये 5 से 25 पर तो आए, यह एक दृष्टिकोण हुआ कि 5 से 25 पर गए। एक दूसरा दृष्टिकोण है जो वही मैं आपसे कह रहा था कि ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 प्रकृति अलग अलग रखते हैं। हर एक तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। वो प्रकृति है, स्वभाव, नेचर जो आप कहते हैं, विशेषता आप जो कहें, तो हर में 5 प्रकृति है हर पंच तत्व के साथ। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी से क्या बनता है या क्या क्या बनते हैं, तो 5 बनते हैं। मांस, हड्डी, चर्म, नाड़ी और रोम। मांस, हड्डी, चर्म, नाड़ी और रोम, ये 5 पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां हुई। और आप एक जैसे रोम को ही देख लें, आपके शरीर में 3.5 करोड़ से अधिक रोम है, क्षेत्र है। 3.5 करोड़ से अधिक। नाड़ियां जो के अनुसार 72,000 है, और उन 72,000 का जंक्शन आपका नाभि केंद्र है। और कुल मिलाकर अगर आप कहें कि आपके शरीर में सेल्स कितने हैं, जीवाणु कितने हैं, 37 खरब से अधिक। खरब, अरब नहीं, जीवाणु। आपके एक केवल दिमाग में 3 करोड़ से अधिक है, एक तरफ, और पूरे शरीर के जीवाणु खरब में है, 37 खरब से अधिक। तो एक कितना बड़ा महाजाल है। पंच तत्व से निर्मित यह शरीर कोई साधारण नहीं। इसलिए योग में कहा जाता है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह सब कुछ लघु रूप में इस शरीर में है। यह शरीर यूनिवर्स इन मिनिएचर है, यह लघु ब्रह्मांड है, या जो पिंड है। कहते हैं कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है, संक्षिप्त रूप। उसी तरह से हमारे दूसरा तत्व है, तो दूसरा तत्व जल है। तो जल से क्या बनता है? अब बीज, खून, पसीना, लार और मूत्र, ये 5 जल की प्रकृति। बीज है, खून है, पसीना है, लार है, मूत्र है। ये 5 प्रकृतियां जल की हो गई। तब अग्नि की 5 प्रकृतियां, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, मैथुन, ये 5 अग्नि तत्व की प्रकृतियां, भूख, प्यास, आलस, निद्रा और मैथुन, ये अग्नि तत्व। वायु तत्व चलना, बोलना, दौड़ना, फैलना,
सिकुड़ना, ये सब वायु तत्व की प्रकृति। और आकाश तत्व, ये दो दृष्टिकोण है। तन्मात्राएं जो 5 हैं, वे तन्मात्राएं आकाश तत्व की प्रकृति में गिनी जाती हैं, लेकिन सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल के अनुसार नहीं। वे कहते हैं कि आकाश तत्व की प्रकृति है काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5। तो इन सबों को मिलाकर आप अनुमान कर सकते हैं कि कितना बड़ा यह महाजाल है जिसको आप शरीर कहते हैं। और इससे आप साधना की बात करते हैं, अच्छी बात। एक मुझको भजन याद आया, इसलिए हंसी लग रही। हम लोग के गुरु भाई नारायण स्वामी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको गाया है कि अलख तूने खेल रचाया भारी। इस काया में 5 तत्व हैं, उसमें हजारों नारी, 5 मिलकर 25 हुए, ऐसी है विस्तारी। और 5 25 मिल घर के अंदर करते मारा मारी। 5 को मार 25 को बस कर, सभी चाहे सरदारी, अलख तूने खेल रचाया भारी। ये 5 से 25 हुए, और ये 25, ये 5 आपस में मारा मारी कर रहे हैं। तो कोई पूरब जा रहा है तो कोई पश्चिम जा रहा है, कोई उत्तर दक्षिण जा रहा है। इसीलिए आप अशांत रहते हैं, आप तनाव में रहते हैं और बहुत सारी बातें उससे जुड़ी हुई होती रहती है। तो जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि बिना मनुष्य शरीर के कोई आध्यात्मिक साधना नहीं होती है। इसीलिए रामायण में लिखा है ना संत तुलसीदास जी ने कि सर्वश्रेष्ठ यह मनुष्य शरीर है। यह मनुष्य का जो शरीर है यही सर्वश्रेष्ठ शरीर है, और इसी शरीर से साधना हो सकती है। मनुष्य के अतिरिक्त और किसी आकार से, किसी शरीर से आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकती है, मुक्ति नहीं मिल सकती है, जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती। पहली बात, इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जाता है कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि वहां जाकर स्वर्ग में भोग विलास करके उब गए, पुण्य खत्म होने पर लौटेंगे, अभी देर है तो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, आना चाहते हैं, अभी रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब साधना करेंगे, तब मुक्ति मिलेगी। ये बात उनको समझ में अब आ गई है। और स्वर्ग लोक से मुक्ति धाम के लिए कोई मार्ग नहीं है, वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। वैकुंठ धाम जाने का, विष्णु लोक जाने का, वापस स्वर्ग से फिर यहाँ आना पड़ेगा पृथ्वी पर। मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, और तब जब आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, तब मुक्ति मिलेगी, तब जाएंगे विष्णु लोक, वैकुंठ धाम। अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए देवता भी तरसते हैं। और इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा, मजाक में और हंसते हुए कृपालु जी कहते थे कि ऐसी गलती मत करना, स्वर्ग मत जाना, फंस जाओगे, हजारों लाखों बरस बीतेगा। और फिर जो यहाँ है वही तो वहाँ है ना।
यही पार्टी पॉलिटिक्स भोग विलास है कि पृथ्वी पर करिए रहे हो तो स्वर्ग में जाए करके क्या करोगे। इससे तो यही तमाम हुआ, छोड़ो अब इन बातों। तो साधना के लिए तो मनुष्य शरीर ही चाहिए, और उस मनुष्य शरीर में जैसे मैंने कहा कि जन्म कर है कि ये सभी तत्व अलग अलग अपने अपने डायरेक्शन में खींच रहे। इस खिंचाव में, इस तनाव में आप कैसे कुछ कर सकते। इसलिए साधना में पहले इन सबों का शुद्धिकरण, इनको शांत किया जाए, शुद्ध किया जाए। तो इन पंच तत्वों का शुद्धिकरण, इन पंच तत्वों के विस्तार का शुद्धिकरण उसो का प्रवचन है ना। देह शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। योग में सैकड़ों विधियां, इन सबों के शुद्धिकरण के लिए। जब ये शुद्ध होंगे तब आप इन पर नियंत्रण पा सकेंगे, और नियंत्रण जब पा सकेंगे तब इनको आप समायोजित कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे सबों को। और कोऑर्डिनेट करने के बाद तब ट्यूनिंग कर पाएंगे। समय लगेगा, समय लगता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये भगवान की खोज, इन पांच तत्व और पांच तत्वों के विस्तार को खोजना, समझना, साधना लंबी प्रक्रिया तो है। तो जब आप उसका शुद्धिकरण करेंगे संपूर्ण शरीर का, अंतःकरण सहित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो जब सामंजस्य स्थापित करेंगे तब सबकी आप साधना से ट्यूनिंग कर पाए। अन्यथा जो कह रहे हैं, तो भजन में मैं कह रहा था कि सब 5-25 मील घर के अंदर करते मारामारी, और वो सभी चाहते हैं कि उसको मार करके हम सता, हमारा चले। तो इन सबों को शांत करना, शुद्धिकरण करना, तब ढंग से समायोजित करना, और तब सबकी ट्यूनिंग एक स्वर में। जितने साज हैं, बहुत प्रकार के साज हैं, तो शरीर में बहुत प्रकार के तत्व हो गए। ऐसे मैंने आपको 25 कह के छोड़ दिया है कि वहीं तक आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसी की साधना आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलकर सांख्य दर्शन में भी और अन्य उपनिषदों में भी वे 5 से 25 बनते हैं, 25 से 40 बनते हैं। इसलिए भारत में 40 शेर का एक मन होता था, और मन ही वैसा तत्व है जिसको नियंत्रित करने में और ज्यादा। तो संख्या 40 होती है इन सभी तत्वों की। वो शेर तो प्रतीक था, 40 शेर का एक मन, मन माइंड, 40 तत्व जमा हो जाते हैं। और फिर आगे चल के 70 तत्व की बात है। तो 70 साज अगर हैं, ऑर्केस्ट्रा में आपने देखा होगा, बड़े गायक गायिकाओं के ऑर्केस्ट्रा में या सिनेमा के ऑर्केस्ट्रा में कितने प्रकार के साज रहते हैं। तो संगीतकार उन सबों को एक स्वर में ट्यून करता है। अगर सभी अपनी अपनी धुन में बजेंगे और बजाने लगेंगे तब क्या होगा, कोलाहल पैदा होगा, अशांति पैदा होगी, हंगामा पैदा होगा, जो जीवन में और संसार में दिखाई दे रहा है। इसलिए कि आपके अपने ही सारे तत्वों में सामंजन नहीं है, ट्यूनिंग नहीं।
कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, एक ही आपका मन टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ है, कभी इधर खिंच रहा है, कभी इधर खिंच रहा है, और उसी में विरोधाभास, कंट्राडिक्टरी थॉट्स है आपके बहुत सारे, खींचा खींची हो रही है यहाँ से वहां। तो सभी 70 साजों को ट्यून करना एक स्वर में, तब जो पैदा होगा उसे संगीत का। जब सबकी ट्यूनिंग है और उस स्वर में बजते हैं, तब संगीत, तब आपके जीवन में संगीत पैदा होगा उस साधना से। आज जब आपके जीवन में संगीत पैदा होगा, तब आप देह में रहते हुए विदेह कहे जाएंगे, जो राजा जनक जी कहे जाते रहेंगे देह में, हैं विदेह। अब वो चैतन्य आत्म स्वरूप जीता है और बाकी सभी ट्यून्ड हैं, कोई उपद्रव नहीं है, कोई अशांति नहीं है। तो साधना में इन सबों की आरंभ से अंत तक भूमिका है कि आप शरीर में रहते हुए जीते जी मुक्ति प्राप्त कर, जीवन मुक्त हो जाएं। मरने के बाद पता नहीं मुक्ति मिली कि नहीं मिली, वो भविष्यवाणी की क्या आवश्यकता है। तो आप इन सबों को साध सकते हैं, ज्ञान मार्ग से भी, भक्ति मार्ग से। हमारे 6 दर्शनों में, मीमांसा में, वैशेषिका में, ज्ञान सांख्य दर्शन की अभी मैं चर्चा कर रहा था उसमें, और योग में हजारों मार्ग बताए गए हैं, उपमार्ग बताए गए हैं, विधियां बताई गई है जिनकी साधना करते हैं, और योगियों की अधिक विधियां हैं, अधिक साधना है। ज्ञान मार्ग में भी है, भक्ति मार्ग में भी है, शॉर्टकट भी है, उड़ान भी है, जंप लगाने जैसा, जैसे सांख्य योग, सांख्य वही महर्षि कपिल का बताया हुआ, दिया हुआ। इन सबों को साधो साधो, उड़ जाओ, उड़ कर पहुंच जाओ वो भगवान बन जाओ। उसी सांख्य योग के प्रणेता अष्टावक्र जी थे, जिन्होंने जनक जी को उड़ा दिया और जनक जी विदे हो गए। तो विधियां बहुत प्रकार की है, ऐसा सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सभी विधियां नहीं करनी। एक मार्ग चुनेंगे, उस मार्ग से संबंधित आपको विधियां दी जाएगी। आप ज्ञान मार्ग चुनते हैं कि भक्ति मार्ग चुनते हैं? जब ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो ये शरीर ही आप वहां पहुंच जाएंगे जहां से घोषणा करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा। और जब भक्ति मार्ग से जाएंगे आप वहां पहुंच जाएंगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है, सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और साधना के लिए एक सदगुरु की परम आवश्यकता है, जिन मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे और दिशा देते चलेंगे, आशीर्वाद देते चलेंगे, उपदेश देते चलेंगे, और आपको परिश्रम तो करना होगा, साधना तो करनी होगी, और तब आप पहुंच जाएंगे, यह निश्चित है। पहुंचे हैं, हजारों हजार की संख्या में पहुंचे हैं, और यह सौभाग्य है कि हमारे वसुधारा में सदगुरु सिद्धार्थ जी पूर्ण गुरु हैं। ज्ञान मार्ग से आप जाएं, भक्ति मार्ग से जाएं, दोनों धाराएं उपलब्ध हैं। तो इन 5 तत्वों का शुद्धिकरण भी हो जाएगा, सामंजन भी हो जाएगा, ट्यूनिंग भी हो जाएगी,
और आप विदेह भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो नए मित्र हैं उनको मैं निमंत्रण भी देता हूँ कि आप वसुधारा में साधना आरंभ करें, प्रथम कार्यक्रम से देखें, आपके जीवन में वह चमत्कार होगा। और तब तक आपने देखा है कि शारीरिक शुद्धिकरण से आमतौर पर शुरू किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से शरीर महत्वपूर्ण रहा है और अधिकांश लोग शरीर के आधार पर, इस पंचभूत निर्मित शरीर के आधार पर ही जीते थे, बॉडी ओरिएंटेड होते रहे। तो इसलिए साधना हठ योग से ही आरंभ किया जाता था, शारीरिक शुद्धिकरण। अब आज के वैज्ञानिक युग में जब पढ़ लिख कर ज्यादा तेज हो गए हैं, ज्यादा काबिल हो गए हैं, तो अब आप बॉडी ओरिएंटेड नहीं है, बॉडी ओरिएंटेड से ज्यादा आप माइंड ओरिएंटेड, अब मन आपको चला रहा है, दौड़ा रहा है, आप मन से प्रेरित होकर जी रहे हैं। तो इसलिए अब आज के युग में ध्यान से आरंभ किया जाता है, मन पर नियंत्रण, मन का शुद्धिकरण वहां से। अब हठ योग से नहीं आरंभ किया जाता है, ध्यान योग से आरंभ किया जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग अब मन के आधार पर जीते हैं। वह मन भी 5 तत्व के साथ 25 के अंतर्गत एक अंतःकरण है। तो साधना से यह सब कुछ हो सकता है, होता है। और आप सबों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप भी साधना में सफल हो और आप भी विदेह बन जाए। तो आप सभी मित्रों ने प्रेम पूर्वक भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि और नमस्कार। थैंक यू सो मच आचार्य श्री, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, लाजवाब। आपके बारे में हमेशा हम सब आपस में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपका होना हम सबके लिए एक वरदान है। जितने शास्त्र के आप अधिष्ठाता हैं उन सब विस्तार से शायद 50 साल हम अध्ययन करें और इतनी किताबें इकट्ठा करें, तब भी हमें संशय रहेगा कि हमने कौन सी बात समझी, कौन सी नहीं समझी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक नए मित्रों शुरू करना है तो अपने बुनियाद को समझे, हम जिस शरीर में रहते हैं, जैसे शुरू जानते हैं अपने आप को। और जो एडवांस है उनके लिए भी बहुत सुंदर था कि अपने आप को समझना, कहना करनी है, कैसी साधना करनी है। और लाजवाब है और मददगार है उन लोगों के लिए जो आचार्य हैं और आचार्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके आचार्य मैनुअल में इतना चीज विस्तार से नहीं हो सकता जितना सुंदर आपने कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रभु, बहुत आभार। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए विषय, नए टॉपिक के साथ अगले फ्राइडे को। आप सब जुड़े इतने दूर से और इतने गहन और गूढ़ विषय पे आप सब इतनी मात्रा में और इतने देर तक रुके रहे, निश्चित तौर पे आप एक सच्चे खोजी हैं। पिछली बातों के लिए क्रोध क्यों है, क्रोध क्यों नहीं है, मुक्ति क्यों है, मुक्ति क्यों नहीं है, बहुत भीड़ रहती है। लेकिन ऐसे एक सच्चे खोजी महत्वपूर्ण विषय के साथ अगले फ्राइडे फिर ये टीम वसुधारा बिहार की आपके लिए एक नया विषय लेके आएगी। दीपक जी, आचार्य दीपक जी, आचार्य सुशील जी, आचार्य विकास जी, आचार्य सत्यम जी, आचार्य कश्यप जी का बहुत धन्यवाद। और तमाम श्रेष्ठ जनों का, आचार्यों का जो जुड़ पाए हैं अलग अलग स्टेट से, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले फ्राइडे विषय विशेष के साथ और हर शाम 7 से 8 बजे तक ध्यान के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।